हाय दोस्तों, मेरा नाम संजीत है और बहुत लोगों का डिमांड था कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट का जो बिल्कुल बेसिक होता है वो सिखाया जाए विद द हेल्प ऑफ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो इस क्लास में, क्लास तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन ऐसा जो हम सीखने वाले हैं हम उसमें हम बात मेनली यूज करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर का। मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर के मदद से आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। दूसरा बात क्या है कि हम कैल्सी का भी यूज करेंगे। और थर्ड जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो क्लासेस हैं मैं आपको रियलिटी में क्या है कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ताकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलने लगे रिगार्डिंग द स्टॉक्स। देखिए, कुछ बेसिक बातें जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। खूब सारे लोगों का सवाल ये भी आया है कि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं हूं, तो आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा। देखिए, बैकग्राउंड जो है उतना मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आपका विल क्या है। मैं बोलूँगा कि आप विल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और जैसे जैसे क्लासेस के नंबर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा टफ होते जाएगा आपका क्लासेस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप आगे की नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ेंगे उसमें क्या होगा, कंसेप्ट थोड़ा सा डीपर हो जाएंगे। मतलब कंसेप्ट की जो लेवलिटी है वो थोड़ा सा डीप हो जाएगी। ये हम इसको ध्यान रखना पड़ेगा। आज की क्लास को सबसे बेसिक हम चीज़ें सीखेंगे कि आखिर स्टॉक्स तो हमें पता है, स्टॉक्स क्या होता है, शेयर बाजार क्या होता है। तो मेन जो एजेंडा है कि किसी भी कंपनी के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो कंपनी सही है या गलत है, या उस कंपनी के पास मैं कितना रुपया दूंगा, कितना का प्रॉफिट हमें होगा, उसका शेयर प्राइस क्या है, मैं कितना लगाने पे कितना देगा, उसके पास टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर कितने हैं। तो उसके लिए क्या है कि हर कंपनी का, जैसे बजट शीट हमने देखा होगा इंडिया का आता है कि इतना रुपया किसी पार्टिकुलर सेक्टर को मिलता है, फिर नेक्स्ट सेक्टर को मिलता है, फिर नेक्स्ट सेक्टर को मिलता है। तो वैसे ही क्या है कि मैं अभी आपको ले चलता हूँ कि किसी भी जनरल कंपनी का हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। और जो नंबर वन से जो भी टर्मिनोलॉजी, अब सवाल क्या है कि टर्मिनोलॉजी होता है क्या है। तो जैसे हम ABCD सीखते हैं ना, वैसे ही क्या है कुछ टर्म्स आएंगे, उसके बारे में एक बार आप ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं उसके बारे में डिटेल फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर लूँगा मैं। फिर आप जो एक बार बेसिक जो टर्मिनोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आखिर हम किसी कंपनी को डिसाइड करने में कौन कौन से फैक्टर का मेन इम्पोर्टेंस है। तो बिना देर किए हुए हम चलते हैं स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या होता है। ये आप अगर यहाँ देखेंगे तो एक कंपनी है, अब इसका रिलायंस, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री का क्या है, ये हमने बैलेंस शीट खोल रखा है जो हमारे सामने है। तो सबसे जो बेसिक जो चीज़ है जो हम सबको पता होना चाहिए कि ये मार्केट कैप लिखा हुआ है। तो ये मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप, देखिए, किसी भी कंपनी की अभी क्या वैल्यू है उसको हम बोलते हैं मार्केट कैप। तो हम इसको निकालेंगे कैसे। तो अभी थोड़ा सा हाइड है, इसका करंट प्राइस जो है आप देखेंगे आपके सामने 2205 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे, हम इसको स्क्रीन को साइड करते हैं और हम लिखेंगे 2250, जो एक प्राइस की वैल्यू है। कितने टोटल प्राइस हमारे पास है,
तो उसको हमें पता है टोटल प्राइस हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं 676.21 करोड़। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा ये 149127.3.11 करोड़। अब इससे क्या हमें समझ में आया कि अगर हमें मार्केट कैप निकालना हो तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट कैप निकालने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर लेंगे जो हमें डेटा शीट में मिल जाएगा। इसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। इनटू मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर कर देंगे, मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर कर देंगे, ऑफ 1 शेयर। अब अगला सवाल है, इससे आपको पता क्या चलेगा? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको रिलायंस को आज के डेट में अगर आपको बाई करना है तो आपको कितना पे करना पड़ेगा रिलायंस को खरीदने के लिए? 1491,273.11 करोड़। अब जैसे क्या है, मान लीजिए मैंने कोई और आपके सामने एग्जाम्पल रख दिया। तो अगर हमने कोई और एग्जाम्पल हमने लिया, सपोज कोई कंपनी है जो इतना में मिल रहा है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री है। हो सकता है कोई कंपनी आपको कुछ इससे कम प्राइस में मिल जाए, हो सकता है कुछ कंपनी इससे ज़्यादा प्राइस में आपको मिले। तो हमें जैसे हम मार्केट करने जाते हैं, हमें पता है ना कि 20 रुपीज़ में हम क्या क्या ले सकते हैं, है ना। वैसे ही आप अब हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम जाते हैं मार्केट में तो किस पार्टिकुलर सेक्टर में कितने कितने पार्टिकुलर फंड किसी पार्टिकुलर सेक्टर में हम बाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब मार्केट कैप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल्स हम इस वीडियो के लास्ट में भी करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दूसरा क्या है कि इसको बोलते हैं इंटरप्राइजेज वैल्यू। देखिए इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है, तो देखिए ये जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू है। मतलब ये जो मार्केट वैल्यू में क्या था कि कंपनी के पास कितना डेट है, कितना कैश था, सब कुछ आ रहा था। इसमें क्या है कि मार्केट प्राइस जो आपके सामने मिलेगा, मार्केट प्राइस माइनस कैश निकाल देंगे, आप प्लस डेट जोड़ देंगे। तो आपने देखा कि रियलिटी में इस कंपनी ने जरूर कोई ना कोई डेट लिया होगा, ताकि तभी तो आप देख रहे हैं इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब डेट इसमें क्या है, इस कंपनी ने लिया हुआ है। डेट क्या होता है? लोन होता है, जो कि कंपनी किससे लेती है? बैंक से लेती है। तो आपने देखा अगर कोई पूछता, दिखाने के लिए 10 रुपया था मार्केट कैप, लेकिन रियलिटी में उसने किसी से उधार 5 रुपये ले रखा था बैलेंस में, तो उसका कितनी वैल्यू हो गई? 15 रुपये। मतलब इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है रिलायंस का, अगर आप इफ़ यू वांट टू बाय रिलायंस तो हमें कितना पे करना पड़ेगा? हमें पे करना पड़ेगा मार्केट प्राइस से ज़्यादा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो इंटरप्राइजेज वैल्यू है ये रियल वैल्यू होती है। ये इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है, एक वर्ड में अगर मैं आपको बोलूं तो आप बोल सकते हैं ये जो वैल्यू जो है ये रियल वैल्यू है। मतलब इतना तो आपको रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू फॉर द पार्टिकुलर कंपनी। किसी पार्टिकुलर कंपनी के लिए रियल वैल्यू क्या है, इसके ये डिनोट करता है। हमने देखा रिलायंस के केस में, क्योंकि रिलायंस ने लोन ले रखा है अराउंड दिस मच करोड़ का, आप देख रहे हैं ना, 21698.2 करोड़। तो इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है इसका ज़्यादा है। ये हमें क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो कि बोल रहा है कि नंबर ऑफ शेयर क्या है। तो नंबर ऑफ शेयर जो है, इस अगर कंपनी के पास, देखिए आप मनी बोलिए या आप इसको शेयर्स के फॉर्म में स्प्लिट कर दीजिए, तोड़ दीजिए। आपने कितने पार्ट में स्प्लिट किया इसको? 6
6.21 करोड़। मतलब इतना जब आप शेयर इस कंपनी का लेंगे इनटू इसका करंट प्राइस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको रियल वैल्यू मिल जाएगी, करंट प्राइस। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मार्केट कैप निकाल सकते हैं कि अच्छा इस रिलायंस का मार्केट कैप की वैल्यू इतनी होती है। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि आखिर इससे हमें क्या समझ में आया। तो मान लीजिए ये कोई कंपनी है ए, और हमें पता है एक कंपनी जो है फार्मेसी बनाती है, मतलब फार्मा की कंपनी है। तो फार्मा का मतलब जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उनको हम बोलेंगे फार्मा की कंपनी है वो। तो अगर इनके पास 100 शेयर उन्होंने बोला, और इन्होंने बोला कि इस 100 शेयर को मार्केट में पर शेयर ऐसे हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि पर शेयर हमने ₹10 से हम इसको सेल करना है। तो टोटल जो वैल्यू इस कंपनी की होगी ए की, वो 100 इंटू कितनी होगी, 10। दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1000। मान लीजिए कि शेयर अगर करोड़ में होता तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाती, 1000 करोड़। अब जो सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ये तो मार्केट कैप हुआ। मान लीजिए ये जो कंपनी ए है, मार्केट कैप ए वाला हो गया। मान लो इस कंपनी ने क्या किया कि 5000 करोड़ का सीआर का लोन ले लिया बैंक से। तो ये जो लोन को हम क्या बोलेंगे आज के बाद, डेट। आप लेने याद कर लेना है कि डेट क्या है, जो भी हम लोन लेंगे वो डेट है। तो टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 1000 CR प्लस 5000 CR। जो टोटल वैल्यू जो हमारे पास होगी वो 6000 CR होगी। ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे इंटरप्राइजेज वैल्यू, इसको हम बोलेंगे इंटरप्राइजेज वैल्यू। तो इंटरप्राइजेज जो वैल्यू जो होगा, इंटरप्राइजेज वैल्यू जो होगा ये मार्केट कैप से क्या हो सकता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि ये जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप से ज़्यादा जो किसकी वैल्यू है, इंटरप्राइजेज वैल्यू है। अब हम चलेंगे थर्ड पॉइंट जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है कि ये P/E रेशियो क्या होता है। तो ये जो P/E रेशियो है, ये आपको पता है फाइनेंस में क्या है कि कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ कोरिलेटेड है। तो अगर हमें P/E रेशियो डिस्कस करना है तो P का मतलब होता है प्राइस, सुनना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ द शेयर। और जो अगला टर्म जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे, ये है EPS। तो अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो क्या होता है, डिस्कस करते हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है। इस टर्म्स को पहले अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EPS। मान लीजिए कोई कंपनी ए है, इसके पास जो नेट प्रॉफिट, इसमें कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। नेट प्रॉफिट जो है इस कंपनी का वो है 1000 रुपीज, और या 100 ले लीजिए, हटाइए, 100 रुपीज इसका प्रॉफिट है। और इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हैं कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। तो हमें क्या निकालना है, EPS निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल प्रॉफिट, या आप यूं बोलें कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अपॉन क्या करना पड़ेगा हमें जो नंबर ऑफ शेयर जो हैं अपॉन नंबर ऑफ शेयर से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो इस केस में, हमारे केस में कितना मिलेगा, नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास, 100 रुपीज अपॉन नंबर ऑफ शेयर कितना हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेयर हमारे पास 4 है, मतलब हो गया
₹25। इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईपीएस, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मान लीजिए रिलायंस ने आपने 2200 रुपीज लगाया आपने, और रिलायंस का ईपीएस मान लीजिए है, मान लीजिए 50 रुपीज। इसका मतलब है कि 1 ईयर में अगर आप रिलायंस को इतना रुपया आप दोगे तो आपको रिलायंस कितना पैसा कमा के दे देगा, 50 रुपीज। मतलब आफ्टर 1 ईयर आप उस पैसे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बेहतर से समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई कंपनी बी है, उसकी करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू बोलने का मतलब है करंट शेयर प्राइस, क्योंकि शेयर प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है, मार्केट पे डिपेंड करता है। शेयर प्राइस वो मान लीजिए कि है 100 रुपीज, और इसका ईपीएस जो है पर शेयर वो है आपके पास ₹10। सो आपको पता है टोटल वैल्यू, आपको टोटल वैल्यू ऑफ दिस शेयर कितना हो जाएगा। आप सबको मिल गया होगा आइडिया, आप कमेंट कर दीजिए नीचे अगर आपको मिल गया होगा तो। ये कितना हो जाएगा, 100 + 10 जो हो जाएगा 110। ये आपको याद रख लेना है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिए देता हूं ताकि आप कमेंट में इसका आंसर कर दें। मान लीजिए कोई कंपनी है सी, उसका करंट प्राइस जो है, सीपी बोल रहे हैं करंट प्राइस को, 500 रुपीज है, और इसका ईपीएस जो है ए है ₹50। तो वैल्यू आपको कितना होगा, कितना से फ्लक्चुएट होगा आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर आप कमेंट करके मेंशन कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा आपका कमेंट का। थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि हाँ, ईपीएस हमने तो समझ लिया, अब क्या है इसका मतलब, P/E का मतलब क्या है। देखिए हमारे केस में हमें पता है कि ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, कौन सी वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारे पास आया था 2252205, और ईपीएस इसका था, ईपीएस कितना है, ईपीएस देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है 47.25। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वैल्यू 46.68। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, क्या मतलब है इसका, क्या रियलिटी में इसका सिग्निफिकेंस है, हम इसे क्या समझते हैं, ये वैल्यू हमें क्या बताएगा। मैं आपको बताता हूं। आप अगर आज रिलायंस का शेयर लेते तो उसका ईपीएस कितना था आपके लिए, 47। अब अगला सवाल कीजिए, उसका अभी मार्केट प्राइस कितना है। करंट मार्केट में अगर आप शेयर लेना चाहते हैं एक, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो रुपीज आपको 2205 करना पड़ेगा। तो ये जो वैल्यू जो है P/E वैल्यू आपको क्या बताएगा, ये बताता है कि अगर हम आज इस ईपीएस से हम रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं तो 47.25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, मतलब इतना टाइम्स आपको पैसा देना पड़ेगा 1 शेयर लेने के लिए, 1 शेयर लेने के लिए। ये सिंगल सा सिग्निफिकेंस है P/E रेशियो का। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई कंपनी है ए, और हमने उसका मार्केट प्राइस जो है, अभी टोटल मार्केट प्राइस जो है मान लीजिए 100 रुपीज है,
और इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो दिया होगा, वो मान लीजिए ₹10 है। हमें निकालना है कि इसका P/E वैल्यू कितना होगा, एक क्वेश्चन है। तो इसका करने का तरीका क्या है, हमें P तो दे रखा है ना, P कितना दे रखा है, P का मतलब प्राइस होता है, वो 100 है, और E की वैल्यू जो कितनी थी हमारे पास 10 है, ये भी दिया हुआ बैलेंस शीट में। जब इसको हम डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट 10। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि आज अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे 10 टाइम्स EPS का देना होगा टू बाई अ सिंगल शेयर ऑफ कंपनी ए। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब होता है P/E रेशियो का। अब अगला सवाल जो आपके मन में होगा, आप इसको नोट्स बिल्कुल बनाते रहिएगा। अगला आपके मन में सवाल होगा कि हम P/E रेशियो से हमें क्या जानने को मिलेगा। देखिए, P/E रेशियो से एक चीज़ जो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शेयर जो है हमारा वो कॉस्टली है, शेयर जो है कॉस्टली है या बिल्कुल चीप है। आप इन सब बातों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, किससे, P/E रेशियो से। अब अगला जो टर्म जो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सीरीज में, एक होता है बुक वैल्यू। तो देखिए, बुक वैल्यू को हम लिखेंगे बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। स्टार्ट करते हैं। बुक वैल्यू क्या बताता है आपको, जैसे मान लीजिए कि आज कंपनी जो है ए, जो कि बंद होने वाली है, क्लोज होने वाली है, इसने डिसाइड किया कि हम कितना पैसा देना चाहते हैं फॉर द 1 शेयर। मान लीजिए कंपनी ने बोला कि मैं 50 रुपीज़ 500 दूंगा, मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया मैंने, नहीं तो 50 में आप भाग जाते। तो आप ये सोच सकते हैं कि कंपनी ने बोला कि मैं, अगर आज कंपनी बंद हो जाएगी तो मैं आपको वैल्यू जो दूंगा वो 500 दूंगा पर शेयर। तो अगर आपके पास 10 शेयर होंगे, 10 शेयर होंगे ऑफ कंपनी ए, तो आपको टोटल कितने शेयर मिलेंगे, 10 इंटू 500, जो आपकी वैल्यू होती 5000। ये हमें याद कर लेना है। तो इससे हमने क्या निकाला, बुक वैल्यू। देखिए, बुक वैल्यू को हमें डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। अब सवाल क्या है कि हमें बुक वैल्यू को डायरेक्टली क्यों नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके पास फिजिकल लैंड ज़्यादा है। अगर किसी कंपनी के पास फिजिकल एसेट ज़्यादा है, एसेट का मतलब लैंड हो सकता है, मशीन हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अगर किसी के पास फिजिकल एसेट ज़्यादा है तो वो बुक वैल्यू ज़्यादा क्या करेंगे, बोलेंगे देने के लिए। हम एग्जाम्पल में देखेंगे भी। तो मान लीजिए उन्होंने बोला कि 500 है, तो आप देखेंगे कि जो कोल इंडिया है, कोल इंडिया का बुक वैल्यू आप देखिए, ज़्यादा इसलिए होगा कि कंपनी जो है, एक तो कोल इंडिया लिमिटेड के केस में कंपटीशन कम है। हम सबको पता है कि वो अपने सेक्टर में डोमिनेंट है, कंपटीशन कम है। तो क्या होता है, कोल इंडिया वो बुक वैल्यू भी सही दे पाता है, और गवर्नमेंट की कंपनी भी, PSU भी है वो। तो लेकिन अब अगर आप बात करेंगे, एक कंपनी है इन्फो एज। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, Naukri.com, नाम सुना ना आपने। अब इन्फो एज की बुक वैल्यू शायद थोड़ी सी कम है,
तो क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे आते हैं वो नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो रहते हैं। तो अब हम अगला जो टर्म डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं कि P बाई बी क्या होता है। P का मतलब प्राइस ऑफ द शेयर, प्राइस ऑफ द शेयर, और B का मतलब बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिए। आप एक नोट्स बनाइए, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड सर्कल में सबको ये वीडियो बिल्कुल शेयर कीजिए, साझा कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारा जो मेन पर्पस जो है लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी में नंबर 1 लाना है। क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया में केवल 2% लोग, 2 to 4% लोग जो ही हैं जिनके पास डीमेट अकाउंट है, और 96% जो पॉपुलेशन है इनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है। क्योंकि इस पॉपुलेशन को लगता है कि ये जो शेयर बाजार है गैम्बलिंग है, इनको लगता है कि ये तो सट्टा बाजार है, इनको लगता है कि अगर हम इस सेक्टर में जाएंगे तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। लेकिन रियलिटी में क्या है कि गैम्बलिंग नहीं है। ये आपको भी बात समझ में आ जाएगी जब आप 4 to 5 क्लासेस ले लेंगे, जब आपको कंपनी देखने आ जाएगा, जब आप कंपनी एनालिसिस करने लगेंगे तो आप खुद ब खुद ये एनालाइज कर लेंगे कि जो कंपनी जो है 10 साल में इसका ग्रोथ क्या है, 20 साल में इसका ग्रोथ क्या होगा, ये जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है मेरा कंपनी, ये क्या फ्यूचर में इसकी क्या वैल्यू होगी। तो ये जो क्वेश्चन जो है आप ब्रॉड माइंड से सोच सकते हैं, और आपका इस पूरे सीरीज जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, इसका एक ही पर्पस है, एजुकेशन प्रोवाइड करना। देखिए कुछ भी अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ मीन वाइल टेलिंग समथिंग, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है, उसका पर्पस है केवल एजुकेशन बताना। मैं किसी भी कंपनी का ना तो प्रमोशन करूँगा, ना तो उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने उसमें शेयर लिया है कि नहीं लिया है, बस उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको अच्छे से समझ लें। रिलायंस इसलिए लिया क्योंकि रिलायंस का मार्केट कैप ज़्यादा था। बहुत लोगों ने रिलायंस का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने सबने सुना होगा, तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट आप उसको कर सकते हैं और आप पकड़ सकते हैं कि वो कंपनी एज कंपेयर टू और डिस्कस करेंगे HUL, कोल इंडिया, इन्फो एज, पेज इंडस्ट्री, आइसर मोटर, MRF, खूब सारे ग्लेनमार्क, हर सेक्टर से कुछ कंपनी हम एनालिसिस भी करना स्टार्ट करेंगे। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा था कि P बाई बी रेशियो क्या होता है। देखिए P का मतलब हमने डिस्कस कर लिया आपको कि प्राइस जो होता है, प्राइस ऑफ शेयर, जो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक जो है उसको हम बोलते थे बुक वैल्यू। तो बुक प्राइस अपॉन बुक वैल्यू जो आप निकालेंगे, जिसकी वैल्यू आती है 3.43, किस केस में, किस केस में, रिलायंस के केस में। कैसे आया, प्राइस इसका है 22, शायद मेरे को देखना पड़ेगा दोबारा, सॉरी, हाँ 05 है, और यहाँ पे इसकी बुक वैल्यू जो है इन्होंने दे रखी है 642.61। आपने देखा होगा यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिलेगा वैल्यू 3.43। मतलब बुक वैल्यू से, अच्छा इसका मतलब क्या है कि आज अगर आप इसको सेल करेंगे या आप इसको अगर बाई करना चाहते हैं, अगर आप बाई करना चाहते हैं कंपनी ए को, रिलायंस को, सपोज लेट्स एज्यूम, तो आपको 3.43 टाइम्स बुक वैल्यू का पैसा आपको देना पड़ेगा। तो अब अगला सवाल आपका होगा कि ये एक्सपेंसिव है या रेशियो अच्छा है
कि बुरा है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये जो वैल्यू जो है इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। आपको एक थोड़ा सा बिजनेस वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा, आपको ब्रॉड माइंड से सोचना पड़ेगा। और एक चीज़, अगर आपको कुछ भी परेशानी हो रहा है अभी कैलकुलेशन में या कोई टर्म आपको समझ में ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए और मुझे बताइए, हम दोबारा उस टॉपिक पे कोई अच्छा सा वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो इसका मतलब बुक वैल्यू हमें समझ में आ गया। जो बाकी के जो 5-6 टर्म होंगे हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पढ़ेंगे। आपके लिए एक थोड़ा सा मैं काम दे देता हूँ कि आप 2-3 कंपनियों का मार्केट कैप लिख के रखिएगा। HUL लिमिटेड, मतलब ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक कंपनी का नाम और ले लीजिए, पेज इंडस्ट्री। इनका आपको नाम लिखना है। अब आप बोलेंगे कि हमें कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको अभी एक लाइव दिखा देता हूँ। जब आप NSE के साइट पे जाएंगे, ये BSE का साइट मैंने खोल रखा है, आप NSE का भी खोल दूंगा मैं, तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि इसका कितना बुक वैल्यू है, इसका कितना करंट प्राइस है, इसका हाई कितना था, इसका ग्रोथ कितना था, हम इसमें लगाएं या ना लगाएं। आपको ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ कंपनी का नाम लिखना है, सर्च करना है। सपोज हमने कोई ये तो एक्सचेंजर का नाम दिया इन्होंने, कोई कंपनी का भी नाम आप यहाँ पे टाइप कीजिए और आप सर्च कर सकते हैं। जाते जाते आपसे एक बार और बोलूँगा मैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नए वीडियो इस चैनल पे डालें आपको उसको आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक, जब आप यूट्यूब खोलें तो आपके स्क्रीन के सामने आ जाए। आप भी लाइक करें, कमेंट करें और अपना साथ ऐसे ही देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।